हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है सोमदत्त स्पेशल बायोमेलेडी। तो बच्चों, लास्ट टाइम हमने न्यूक्लियस के बारे में देखा। न्यूक्लियस के नंबर, शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर की भी बात की। स्ट्रक्चर में हमने बहुत सारे पार्ट्स देखे। अब उसमें से जो क्रोमैटिन मटेरियल है उसको थोड़ा सा हम जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्रोमैटिन मटेरियल, राइट। सो क्रोमैटिन की बात आज हम करेंगे, न्यूक्लियस में जो प्रेजेंट होता है, राइट। आपको पता है, हमने लास्ट टाइम देखा था क्रोमैटिन, लेकिन अब थोड़ा डिटेल में देखेंगे क्रोमैटिन क्या है एग्जैक्टली, राइट। अब देखो, एक न्यूक्लियस है समझो ऐसे, राइट। नॉन डिवाइडिंग सेल का ये जो न्यूक्लियस है, इसमें क्रोमैटिन मटेरियल कैसे दिखता है, राइट। कुछ इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखता है, राइट, न्यूक्लियस में। अब ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसे बोलते हैं हम क्रोमैटिन, राइट। लेकिन अगर इसको ऐसे ही देखते रहेंगे तो ये हमें अच्छे से नजर नहीं आएगा, राइट। इसमें होता क्या है ये हमें समझना है, राइट। क्रोमा मीन्स कलर, राइट। अभी देखो, ये जो क्रोमैटिन मटेरियल है, ये भी ये थ्रेड लाइक दिख रहा है यहाँ पे। ये किससे बना होता है? देखो, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन। इसका मतलब है जो भी डीएनए होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर डीएनए, वो कॉइल्ड होता है अराउंड द हिस्टोन प्रोटीन, राइट। तो एग्जैक्टली क्रोमैटिन क्या है? एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो हमें नॉन डिवाइडिंग सेल में दिखता है, राइट, या फिर नॉन डिवाइडिंग सेल्स के न्यूक्लियस में दिखता है। सो ये जो न्यूक्लियस है, ये कौन सा न्यूक्लियस है? दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ नॉन डिवाइडिंग सेल, राइट। न्यूक्लियस ऑफ नॉन डिवाइडिंग सेल्स। अब नॉन डिवाइडिंग सेल्स का मतलब क्या है? जहां पे सेल डिवाइड होके डिफरेंशिएट हुई है, राइट। अब वो डिवाइड नहीं हो रही है, नॉर्मल कंडीशन में है सेल, जहां पे प्रिपरेशन चल रहा है, राइट। अब इंटरफेज में ऐसा भी बोल सकते हैं, इंटरफेज, राइट, जहां पे प्रिपरेशन चल रहा होता है, डिवाइड नहीं हो रही है सेल्स, तब ये थ्रेड जो है वो ऐसा दिख रहा है। जब मेटाफेज की अगर बात करते हैं, तो ये जो क्रोमैटिन है वो ऐसा नहीं दिखेगा वहां पे, राइट। जब डिवाइड हो रही होती है सेल्स, तब न्यूक्लियर मटेरियल जो है अंदर का जो क्रोमैटिन है, राइट, तो ये ऐसा नहीं दिखेगा हमें। ये हमें लेस कंडेंस दिख रहा है। लेकिन जब डिवाइड हो रही होती है सेल्स, तब ये मोर कंडेंस्ड हो जाता है, राइट। तो उसे हम बोलते हैं क्रोमोसोम, राइट। तो क्रोमैटिन अगर बात करते हैं, तो क्रोमैटिन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें डीएनए होता है, जो डीएनए बाइंड होता है, या फिर डीएनए जो कॉइल डीएनए होता है, वो किसको बाइंड होता है? डीएनए हिस्टोन प्रोटीन को बाइंड होता है। अगर इसको अगर हम अच्छे से देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर एग्जैक्टली कैसे होता है, राइट। तो देखो, यहां से इस तरह से समझो, ये ठीक है ना, ठीक है, समझो ये इस तरह से। ओके, तो ये जो है, ये समझो हिस्टोन प्रोटीन है, राइट। और इसको क्या बाइंड कर रहा है? ये जो है डीएनए, ऐसा कॉइल, ऐसा समझो। तो ये दिस इज व्हाट एग्जैक्टली, ये क्रोमैटिन मटेरियल है, राइट। अब ये जैसे जैसे कंडेंस होते जाएगा, इसका क्रोमोसोम बनेगा, राइट। तो आ रही बात समझ में, क्रोमैटिन है क्या? तो ये है डीएनए थ्रेड। ये डीएनए दिख रहा है आपको, ये डीएनए किसके अराउंड है? ये हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड है, राइट। अब एग्जैक्टली अगर हम देखेंगे और भी डिटेल में, तो 12th में हम इसका डिटेल देखने ही वाले हैं और भी। तो इसको हमें अब सिर्फ जानना है कि क्रोमैटिन होता क्या है, जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, और जिसमें क्या होता है? डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। आ रहा है समझ में? ओके, सो दिस इज व्हाट, दिस इज द डीएनए थ्रेड, ओके। और ये जो है हिस्टोन, हिस्टोन हम इसे बोल सकते हैं, ओके। तो इस तरह से होता है क्रोमैटिन। अब ये कौन सी स्टेज है? ये न्यूक्लियस है, तो इसकी ये जो स्टेज है, ये कौन से सेल्स का सेल में है, या फिर कौन से ये सेल की स्टेज कौन सी है? इंटरफेज में, राइट, नॉन डिवाइडिंग सेल्स जिसे बोलते हैं। अब ये क्रोमैटिन चेंज हो जाएगा। इसका मतलब है जैसे जैसे सेल डिवाइड होते जाएगी, वैसे वैसे ये लेस कंडेंस्ड जो स्ट्रक्चर है वो मोर कंडेंस्ड होते जाएगा, राइट। तो अगर मोर कंडेंस होगा, तो इसका स्ट्रक्चर है, ये क्रोमैटिन पहला था। अब अगर ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये ऐसे, ठीक है, ये हिस्टोन, ठीक है ना। तो ये क्रोमैटिन,
आपको दिख रहा है? ओके, तो ये जो है क्रोमैटिन, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो हमें दिख रहा है, राइट? ओके, सो यहाँ पे देखता हूँ क्रोमैटिन। अब ये जैसे जैसे कंडेंस होते जाएगा और भी कंडेंस्ड होते जाएगा, राइट? तो अगर इस ये और भी कंडेंस होते जाएगा तो ये इस प्रकार होगा। अगर ये ऐसा देखेंगे हम तो इस तरह से होते जाएगा और भी कंडेंस, राइट? समझिए ये डीएनए है, ठीक है? आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, राइट? अब ये जो क्रोमैटिन है ये कंडेंस होते गया, अब ये कंडेंस होते होते एक स्ट्रक्चर से इसका बनेगा। अब स्ट्रक्चर बनेगा तो ये और कंडेंस होगा तो ये कुछ किस प्रकार दिखेगा? क्रोमोसोम, राइट? तो ये क्रोमैटिन का कंडेंस स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम। आ रहा है समझ में? अब देखो ये जो क्रोमोसोम है इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है 12th में, आप देख सकते हो वीडियो, राइट? तो जो भी इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर है उसमें क्रोमोसोम के ऊपर वीडियो है, वो आप 12th के टॉपिक में देख सकते हो, राइट? अब आपको यह समझना है कि क्रोमैटिन का कंडेंस स्ट्रक्चर क्या है? क्रोमोसोम है। अब ये जो क्रोमैटिन है ये लेस कंडेंस्ड है, राइट? अब इसी के आधार पर इसके टाइप्स है। अब टाइप्स कैसे हैं, राइट? अब इसके जो दो टाइप्स है, एक यूक्रोमैटिन एंड हेटेरोक्रोमैटिन। तो यूक्रोमैटिन क्या है? जो थोड़ा लाइटली स्टेन होता है और हेटेरोक्रोमैटिन जो होता है वो डार्क स्टेन होता है। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे ये जो आपको दिख रहा है थ्रेड जिसमें यहां पे डीएनए है, जहां पे लेस कंडेंस दिख रहा है, हिस्टोन है, तो लेस कंडेंस पार्ट ये जो है ये इसे हम कहें कि यूक्रोमैटिन, और जो डार्क है स्टेन है या फिर जो बहुत कंडेंस्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है यहां पे इसे बोलेंगे हम हेटेरोक्रोमैटिन, राइट? तो क्रोमैटिन के भी दो डिफरेंट पार्ट्स है, वो हम आगे देखेंगे, राइट? आपको बेसिक चीज आपको यहां पे याद रखनी है कि क्रोमैटिन क्या है। व्हाट इज क्रोमैटिन? तो क्रोमैटिन क्या है? एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कंटेन डीएनए एंड हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन, राइट? जो डीएनए क्या होता है? डीएनए बाइंड या फिर डीएनए कॉइल अराउंड द हिस्टोन, ऐसे भी बोल सकते हैं। सो व्हाट इज द क्रोमैटिन? डीएनए बाइंड अराउंड द हिस्टोन्स। ओके, तो इस तरह से है क्रोमैटिन। अब हम बात करेंगे इसके टाइप्स की। नेक्स्ट, ओके, टाइप्स ऑफ क्रोमैटिन, राइट? देखो टाइप्स ऑफ क्रोमैटिन। अब इसकी टाइप्स की बात करें तो दो टाइप्स होते हैं। वन इज यूक्रोमैटिन, क्रोमैटिन, यूक्रोमैटिन, एंड अनदर वन इज हेटेरोक्रोमैटिन, हेटेरोक्रोमैटिन। अब ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमें नजर आएंगे, कैसे नजर आएंगे? देखो ये यूक्रोमैटिन जो ट्रू क्रोमैटिन है लेस कंडेंस्ड होता है, राइट? यहाँ पे क्या होता है? डीएनए जो हिस्टोन प्रोटीन को बाइंड होता है, जैसे मैंने पहले बताया था आपको। तो अगर इसको डिफरेंशिएट किया जाए, समझो यहाँ पे ये एक क्रोमैटिन है, राइट? ठीक है, तो यहाँ पे आपको थ्रेड भी नजर आ रहा है और ये कुछ ऐसे प्रोटीन भी नजर आ रहा है, राइट? तो ये जो है डीएनए इसको बाइंड है, ऐसा समझो, राइट? तो ये है लेस कंडेंस्ड है, जहां पे हमें थ्रेड भी नजर आ रहा है, कुछ स्पेस भी नजर आ रहा है। तो इस प्रकार के क्रोमैटिन को हम ट्रांसक्राइबिंग क्रोमैटिन भी बोलते हैं, या फिर यहां पे क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन होता है, राइट? जो भी पर्टिकुलर फैक्टर है वो यहाँ पे बाइंड हो सकता है और ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है, राइट? तो ये जो होता है ये मोर एक्टिव होता है क्योंकि मोर डीएनए है, राइट? मोर एक्टिव होता है, ये आपको याद रखनी है बात। अब हेटेरोक्रोमैटिन क्या होता है? वो ज्यादा से ज्यादा बहुत ही कंडेंस्ड होता है। देखो समझो यहां पे ये प्रोटीन है, राइट? कुछ ऐसे प्रोटीन है और ये बहुत क्लोज होते हैं और कंडेंस स्ट्रक्चर हमें नजर आएगा, और फिर इसको ऐसे डीएनए ये जो है ना इससे बाइंड होगा, राइट? ठीक है, तो इस तरह से ये जो कंडेंस स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, राइट? तो ये जो होगा इसमें स्पेस भी नहीं दिख रहा है आपको थ्रेड में, राइट? तो यहां पे ये लेस एक्टिव होता है, ये जो डीएनए है ये लेस एक्टिव होता है, राइट? क्योंकि मोर कंडेंस्ड है। अब देखो ये ऐसा बाइंड क्यों होता है डीएनए, या फिर ऐसे क्यों होता है थ्रेड ऐसा? क्योंकि डीएनए बहुत क्या होता है? बहुत
दूर तक रहता है, इसका मतलब बहुत लंबा होता है डीएनए। तो डीएनए जो भी, डीएनए को अगर पूरा रखना है कंडेंस करके, तो उसके लिए जब भी सेल डिवाइड होती रहती है तब या मेटाफेज में, तब तक पूरा डीएनए कंडेंस्ड हो जाता है और उसका बनता है क्रोमोसोम। समझ में आ रहा है? ये आपको याद रखना है। अब मैं ये किसकी बात कर रहा हूं, ये इंटरफेज की बात कर रहा हूं, जिस में सेल नॉन डिवाइडिंग सेल है, जिसमें इस प्रकार हमें दिखेगा, इस प्रकार या इस प्रकार। और जब मेटाफेज में सेल जाएगी, राइट, मेटाफेज में, तो डिटेक्ट होता है इस प्रकार, तो ये भी क्रोमैटिन है, राइट। तो ये भी, ये यहां पे क्रोमैटिन, ये क्रोमैटिन जो है यही कंडेंस हुआ है और क्रोमोसोम बना है, राइट। तो इस तरह से ये हमें दिखेगा, राइट, ये क्रोमोसोम। आ रहा है समझ में? हाँ, तो ये आपको चीजें थोड़ी समझनी, अगर हम अब डिफरेंस करेंगे तो एक एक करके आपको समझ में आएगा। अब देखो, यूक्रोमैटिन जो होता है वो लाइटली स्टेन होता है, और हेटेरोक्रोमैटिन जो होता है वो डार्कली स्टेन होता है। देखो अभी अब हम एक एक करके डिफरेंस देखते हैं। अब ये अगर हेटेरोक्रोमैटिन की ही बात करें तो उसमें भी दो टाइप्स है, फैकल्टेटिव है, कॉन्स्टिट्यूटिव है। तो देखते हैं, राइट। अगर यूक्रोमैटिन की बात करें तो हमने क्या देखा था फर्स्ट, अगर हम बात करते हैं, ये कैसा है, लाइटली स्टेन, और ये डार्क स्टेन, ओके। अब देखो ये जो होता है सेकंड डिफरेंस, इसमें क्या हो सकता है, ये जो है ये डिफ्यूज होता है, डिफ्यूज, पूरा कंडेंस नहीं होता, और ये जो होता है ये कंडेंस होता है पूरा। आ रहा है समझ में? ओके, नेक्स्ट थर्ड डिफरेंस, यहां पे क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा। सो ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस, यहां पे ट्रांसक्रिप्शन एब्सेंट, ट्रांसक्रिप्शन एब्सेंट, ओके, यूक्रोमैटिन में, राइट, सॉरी हेटेरोक्रोमैटिन में, ओके। अब देखो थर्ड डिफरेंस क्या हो सकता है, ये जो यूक्रोमैटिन है ये मोर एक्टिव होता है, मोर एक्टिव, एंड इसका जो डीएनए है लेस डीएनए है हेटेरोक्रोमैटिन में, तो ये लेस एक्टिव होगा हेटेरोक्रोमैटिन, या फिर हम इसे इनर्ट बोलते हैं, राइट। आ रहा है समझ में? अब दिस यूक्रोमैटिन अफेक्टेड बाय पीएच, टेम्परेचर, और भी बहुत सी चीजें जिससे ये अफेक्ट होता है, लेकिन ये जो है इसके ऊपर किसी का भी अफेक्ट होता नहीं है, सो नॉट अफेक्टेड बाय पीएच एंड टेम्परेचर एंड अदर। आ रहा है समझ में? ओके, तो ये बेसिकली ये जो है ये डिफरेंस है यूक्रोमैटिन एंड हेटेरोक्रोमैटिन में। तो मैंने आपको बताया इस प्रकार होता है, आपको ये ध्यान में रखना है। आगे जो भी क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है वो आप 12th के वीडियो में देख सकते हो, राइट। तो उसमें डिटेल मैंने दिया है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, इस जो भी कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनता है तो उसमें भी मैंने दिया है, तो आप वो वीडियो देख सकते हो, ओके। तो अब तक हमने क्या क्या देखा, क्रोमैटिन क्या होता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो नॉन डिवाइडिंग सेल्स में होता है, राइट, नॉन डिवाइडिंग सेल्स के न्यूक्लियस में होता है, और उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में जो भी वो डीएनए होता है वो बाइंड होता है कहाँ, न्यूक्लियोप्रोटीन, सॉरी कहाँ पे होता है बाइंड, हिस्टोन प्रोटीन को। वहां पे एग्जैक्टली क्या होता है, ऑक्टेमर होता है, न्यूक्लियोसोम, जो हम बाद में बात करेंगे उसकी बहुत डिटेल में 12th में। देखो तो ये आपको डिफरेंस समझना है, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है आपको ये समझ में आया होगा, ओके, ठीक है। तो फर्स्ट दैट इज अ लाइटली स्टेन, ओके। सेकेंड डिफ्यूज, अभी लाइटली स्टेन का मतलब है लाइटली होता है, ठीक है ना, जैसे कलर, डार्क कलर एंड लाइट कलर ऐसे जो रहता है, ठीक है ना, उस प्रकार। तो ये लाइटली होता है स्टेन। आ रहा समझ में? बहुत सारे
इसके डिफरेंसेस है, लेकिन अभी इतने जरूरी आपको समझने, राइट? ओके, तो इस तरह से होता है क्रोमैटिन। नेक्स्ट न्यूक्लियोलस, राइट? देखो न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस सिंगल हो तो न्यूक्लियोलस, और प्लूरल हो, प्लूरल, तो प्लूरल में इसे बोलते हैं न्यूक्लियोलाई, न्यूक्लियोलाई। ओके, ठीक है। अब ये क्या है, देखो जो भी हमने राइबोसोम देखे थे लास्ट टाइम, तो राइबोसोम जहां पे सिंथेसिस होंगे और राइबोसोम बनने के लिए जो भी प्रिकर्सर चाहिए, तो ये इसमें होता है। तो ये बेसिकली किससे बनता है? न्यूक्लियोलस बनता है आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड राइबोसोमल प्रोटीन से बनता है, राइट? उसमें होते हैं प्रोटीन। तो ये जो होता है, अगर हम न्यूक्लियस की बात करें, देखो यहां पे समझो ये न्यूक्लियस है, और ये इस न्यूक्लियस में कुछ समझो यहां पे ये ऐसे क्रोमैटिन मटेरियल है बहुत कुछ, राइट? और इस क्रोमैटिन मटेरियल के किसी एक स्पेसिफिक रीजन को इस तरह से एक नेकेड स्ट्रक्चर दिखता है हमें, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस, राइट? तो ये जो है न्यूक्लियोलस, यहाँ पे तो आपको सिर्फ एक ऐसा लगेगा कि यहाँ पे मेम्ब्रेन है, लेकिन न्यूक्लियोलस को मेम्ब्रेन नहीं होता है, राइट? इसके ऊपर पेरीन्यूक्लियोलर कुछ क्रोमैटिन होता है यहाँ पे, क्योंकि ये क्रोमैटिन के अंदर ही है ना, तो क्रोमैटिन को अटैच है। तो ये नेकेड होता है, इरेगुलर होता है, राइट? इरेगुलर शेप, थोड़ा सा इरेगुलर होता है, राइट? तो अगर हम इसको देखेंगे तो ये क्या है एग्जैक्टली? साइट ऑफ राइबोसोम बायोजेनेसिस, या फिर राइबोसोम जहां से सिंथेसिस होता है वहां उसकी साइट है, राइट? अब देखो बेसिकली न्यूक्लियोलस क्या है? न्यूक्लियोलस इज मेड अप ऑफ आरआरएनए एंड राइबोसोमल प्रोटीन। ओके, अब ये जो है इसको डिस्कवर किया था, डिस्कवर्ड बाय फोंटाना इन 1781, राइट? ओके, और इसको नेम दिया था बाउमन ने, राइट? बाउमन लगभग 1840 में, ठीक है। अब देखो यहां पे जो है न्यूक्लियोलस की बात करता है, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, देखो यहां पे मैं दिखाता हूं थोड़ा सा, ठीक है। तो ये जो है इसमें इस तरह से इसका स्ट्रक्चर हमें नजर आएगा, राइट? ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो आपको दिख रहा है, ओके, तो ये न्यूक्लियोलस होता है। अब न्यूक्लियोलस के अंदर देखो, अब ये जो बाहर का स्ट्रक्चर, ये मेम्ब्रेन नहीं है, ये मेम्ब्रेन नहीं कह सकते, ये नेकेड स्ट्रक्चर है, लेकिन इसको हम बोलते हैं पेरीन्यूक्लियोलर। देखो यहां पे पेरीन्यूक्लियोलर क्रोमैटिन, तो ये क्रोमैटिन है, रेड कलर का मैंने दिखाया, और इसके अंदर जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे हम बोल सकते हैं इंटर या फिर इंटरन्यूक्लियोलर क्रोमैटिन, ठीक है, इंटरन्यूक्लियोलर क्रोमैटिन। अब यहां पे कुछ ऐसा सब्सटेंस दिखेगा, ग्राउंड सब्सटेंस, जिसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स को और भी एक वर्ड है पार्स एमोर्फा, क्या दिख रहा है आपको? हाँ, पार्स एमोर्फा। तो इस तरह से अब अगर इसकी बात की जाए, तो इसके अंदर जो चीज है, इसमें कुछ ग्रैन्यूल्स होते हैं, ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर दिखेगा। तो वो जो ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर है, समझो इस तरह से, ये जो ग्रैन्यूल्स हैं, तो ये है ग्रैन्युलर पोर्शन। तो ऐसे कह सकते हैं हम, ये राइबोसोमल प्रिकर्सर। प्रिकर्सर माने जहां से अभी सिंथेसिस होने के लिए कुछ तो चाहिए,
तो एक प्रकार के ये जो हैं, ये जो ग्रेन्यूल्स है ये साइटोप्लाज्म में जाते हैं एंड कुछ आरएनए फाइब्रिल होते हैं, यहाँ पे फाइब्रिल्स बोलते हैं हम, आरएनए फाइब्रिल्स। तो कुछ तरह यहाँ पे इस तरह से ये आरएनए फाइब्रिल्स, ये जो आरएनए फाइब्रिल्स हैं, राइट, जिसे हम बोलते हैं, तो ये जो आरएनए फाइब्रिल्स होते हैं ये और ये ग्रेन्यूल्स साइटोप्लाज्म में आते हैं। अब साइटोप्लाज्म में जैसे ये ट्रांसपोर्ट होंगे तो साइटोप्लाज्म में आके क्या बनेगा, राइबोसोम, राइट। तो असेंबल्ड होंगे वहां पे आरएनए फाइब्रिल्स एंड आल्सो ग्रेन्यूल्स, एंड असेंबल्ड होके क्या बनेगा, राइबोसोम, राइट। हमने देखा है राइबोसोम क्या होता है। तो इसके वजह से इसे बोलते हैं राइबोसोम, दिस इज द साइट ऑफ राइबोसोम बायोजेनेसिस, राइट। जो भी प्रीकर्सर्स है वो साइटोप्लाज्म में आएंगे और फिर असेंबल्ड होगा राइबोसोम्स एंड अदर आरएनए। सो दिस इज मेड अप ऑफ आरएनए, आरआरएनए एंड राइबोसोमल प्रोटीन। आ रहा है समझ में? ओके। तो यहां पे ये जो फाइब्रिल्स दिखते हैं ये और ये ग्रेन्यूल्स, तो ये स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोलस का। अब इसमें कंफ्यूजन नहीं करनी है। न्यूक्लियोलस जो होता है वो नेकेड होता है, इरेगुलर होता है। कैसा होता है? नेकेड। नेकेड मीन्स विदाउट न्यूक्लियर, विदाउट मेम्ब्रेन। नेकेड मीन्स विदाउट मेम्ब्रेन एंड इरेगुलर है, इरेगुलर है। ओके, एंड साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स। ओके, तो इस प्रकार है। ओके, तो इस तरह से हमने देखा न्यूक्लियोलस।